नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सहजता और नीतियों की वजह से दुनिया के नंबर 1 लीडर बने हुए हैं और 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर लगता है वाकई पीएम राष्ट्र के लिए गौरव हैं। पीएम मोदी 2 दिन पापुआ न्यू गिनी में थे। जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद जैसे ही पीएम मोदी शनिवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, वहां उनका जबरदस्त स्वागत सत्कार किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरअसल पीएम मोदी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक के सम्मेलन में शामिल होने गए थे, जहां पीएम मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखते हैं। फिपिक सम्मेलन में आए 14 देशों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और 3 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। फिजी देश के प्रधानमंत्री सितनी राबुका ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। फिजी में आज तक कुछ गिने चुने लोगों को ही ये सम्मान मिला है। कोरोना काल में दुनिया के लिए पीएम मोदी की पहल को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद पीएम मोदी को रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल भिप्स जूनियर ने पीएम मोदी को एबॉक अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी को ये सभी अवार्ड पापुआ न्यू गिनी में ही दिए गए। पीएमओ इंडिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा कि पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल भिप्स जूनियर ने प्रधानमंत्री को भेंट दी। इससे पहले भी पीएम मोदी को दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके विदेश दौरे के दौरान देखने को मिलती है। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के ग्लोबल इमेज की चर्चा चौतरफा रखी है। वहीं जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यही नहीं, वहां के पीएम जेम्स माराते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छू लिए। देखिए रिपोर्ट। जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जैसे ही पीएम मोदी का हवाई जहाज एयरपोर्ट पर लैंड किया, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स माराते ने पीएम मोदी की आगवानी की। पहले हाथ मिलाया, फिर मोदी ने गले लगाया। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। जेम्स माराते ने पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि पीएम मोदी ऐसा करने से रोकते दिखे, लेकिन माराते ने पीएम मोदी का पैर छू ही लिया। पीएम मोदी ने भी पीठ पर हाथ फेरकर माराते की पीठ थपथपाई। जाहिर है ऐसी तस्वीरें देश के लिए गौरव की बात है। इसके बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के बाकी डेलीगेट्स का अभिवादन स्वीकार किया। जेम्स माराते के डेलीगेट्स में एक और शख्स ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। इन तस्वीरों से साफ है पीएम मोदी का क्रेज दुनिया के हर देश में कायम है। पापुआ में डेलीगेट्स से मुलाकात के बाद पारंपरिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया।
इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ रहे। इस भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां भारतवंशियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। यहाँ भी पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को प्यार करते दिखाई दिए। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं, इसलिए पापुआ न्यू गिनी ने दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी का संवैधानिक नियम है कि वहां सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचते ही ये नियम भी टूट गया और सूर्यास्त के बाद जमकर स्वागत हुआ। इससे पहले पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी के साथ क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भी दिलचस्प रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ऑटोग्राफ तक मांग लिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता देश के लिए गौरव की बात है। दरअसल पीएम मोदी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां 23 और 24 मई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 25 मई तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो G7 समिट हो या फिर क्वाड या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में नए भारत, मजबूत भारत की झलक नजर आ रही है और इसी के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। क्या खास क्या आम, जापान से लेकर रशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जिधर देखो बस पीएम मोदी की ही चर्चा हो रही है। और इस भूमिका के बीच क्वाड की एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हुए दिल छू लेने वाली बात कही। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि उन्हें उनके देश में एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में मोदी जी आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। ऐसे में मोदी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और हर कोई मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वहीं पर जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यही नहीं, वहां के पीएम जेम्स माराते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छू लिए। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम की लोकप्रियता उनके विदेश दौरे के दौरान देखने को मिली है। जब आर्थिक हालातों से जूझता पाकिस्तान कर्ज के लिए दुनिया भर के देशों के सामने भीख मांग चुका है, लेकिन फिर भी उसे कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, उसी वक्त दुनिया भारत के बढ़ते प्रभाव को महसूस कर रही है। जापान में हो रही G7 समिट में भारत के बढ़ते प्रभाव और पीएम मोदी के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी कुर्सी से उठकर मोदी से मिलने उनकी कुर्सी तक गए और उन्हें गले लगा लिया। बाइडेन और मोदी के बीच रिश्तों की इस गर्माहट को देखकर तो पाकिस्तान की मानो सांसें ही थम गई। इस मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और ये भी कहा कि वो अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हैं। उनका ये भी कहना था कि जब वॉशिंगटन वो आने वाले हैं और उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास तमाम लोगों के रिक्वेस्ट हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सब लोगों से कैसे मिलाएंगे। सिर्फ बाइडेन से ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं से मोदी मिल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन या फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, सभी उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की रणनीति और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। इसीलिए G7 समिट में सभी की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर रहने वाली हैं। मोदी के रेड कारपेट वेलकम से पाकिस्तान को लग रही मिर्च, दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान को लगने लगा है डर।
जहां पाकिस्तान आतंकवाद और वहां के लोग भूख से परेशान हैं, खाने के एक एक दाने के लिए मुहताज हो रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी दुनिया को फूड सिक्योरिटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों को समझा रहे हैं। फूड चेन सिस्टम बनाने की पहल कर रहे हैं, यानी भारत दुनिया के सामने लीडर की तरह उभरकर नेतृत्व के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार बता रहा है।